हेलो बच्चों, मैं नवदीप शुक्ला आपके लिए मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट लाया हूँ जो हमारे पास है ट्रायंगल्स। तो आज हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुजों को हम कैसे भुजा के आधार पर फाइंड करते हैं या पहचानते हैं या कोण के आधार पर पहचानते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से त्रिभुज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमारे पास जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में हमको जिन जिन त्रिभुजों की अभी बात करना है लिस्ट में है ये। पहला है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल, उसका होता है वो हिंदी बोलते हैं उसको विषम बाहु त्रिभुज। और चौथा होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और पांचवा जो होता है हमारे पास राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा कुछ ऑर्डर रहेगा ट्रायंगल्स को पढ़ने का। तो आज अभी हम पहला टॉपिक देखेंगे स्केलेन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला जो हमारे पास ट्रायंगल के बारे में बात करना है वो बात करना है हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पहला देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, कौन कौन से कोण इसमें बनते हैं, कितने डिग्री के कोण बनते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। अगर त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा होती हैं। अगर त्रिभुज की भुजा तीन होती है तो कोण एंगल कितने बनेंगे? इसके तीन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं, अगर किसी त्रिभुज में तीन भुजा होती है तो उसके कोण कितने होंगे? तीन होंगे। तो तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है, नोट करके लिखे इसे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम समबाहु त्रिभुज में। अब समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन अगर हम बोले तो जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइज इक्वल। जिसकी तीनों भुजा अगर बराबर होगी तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा मेरे पास? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीनों भुजा बराबर होती हैं, नोट करके लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। तीनों भुजा बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजा बराबर होती है तो ये मेरे पास त्रिभुज होगा। ये होता है वर्टिसेस ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ठीक है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होती है तो मैंने लिखा ए बी, बी सी और सी ए सी। तीनों कितने हो जाएगा? ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी बराबर में एक, जहाँ ए क्या है मेरे पास? भुजा, साइड है, ठीक है। अगर मेरे पास ए बी सी और ए सी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो मेरे पास हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है मेरे पास, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सेकेंड पॉइंट क्या है? तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। वो भुजा किसके बराबर होती है? ए के बराबर। और तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूँ, अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब एंगल ए बराबर में एंगल बी बराबर में एंगल सी। अगर तीनों कोण भी आपस में बराबर हो रहे हैं बेटा, तो मेरे को बताना है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर में 180। मैंने यहाँ पर बी की जगह भी एंगल ए लिखा, सी की जगह भी एंगल ए लिखा। क्यों? क्योंकि तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 एंगल ए बराबर में 180 डिग्री। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स। तो एंगल ए कितना आ गया मेरे पास? 60 डिग्री। अगर एक एंगल मेरे पास 60 डिग्री आया तो मेरे पास दूसरा और तीसरा तीनों एंगल्स किसके बराबर आएंगे? 60 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए मेरे पास 60 डिग्री है, एंगल बी मेरे पास 60 डिग्री है और एंगल सी मेरे पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ से 3 पॉइंट देखे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर तो तीनों कोण भी आपस में बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ रहा है हमारे पास? 60 डिग्री का आ रहा है। आइए आगे बात करते हैं। अब अगर अपन इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी एल्टीट्यूड की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ये होती है हमारे पास ऊंचाई।
ए बी सी। ए ई जो होगी वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ए ई जो होगी वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, ए ई इसकी ऊंचाई होगी। वैसे ही बी एफ भी इसकी ऊंचाई होगी और सी जी भी इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, इसको हम मीडियन भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ए ई बी एफ और सी जी ये तीनों क्या होती है, इसकी एल्टीट्यूड होती है। और ये जो बिंदु होता है इसको मैं नाम देता हूँ ओ। ठीक है, तो ये जो माध्यिका या फिर जो मीडियन होते हैं ये इस बिंदु ओ पे एक अनुपात में बढ़ते हैं। वो अनुपात होता है 2:1। मतलब ये ए ई 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है, बी एफ भी 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है और सी जी भी 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। तो इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है ज्योमेट्री में, पर इतनी जानकारी होना चाहिए कि जो मीडियन होते हैं ये 2:1 के अनुपात में, जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो 2 के अनुपात में होगा, जो छोटा वाला हिस्सा होगा वो 1 के अनुपात में होगा। वैसे ही बी ओ 2 के अनुपात में, ओ एफ 1 के अनुपात में, वैसे ही सी ओ 2 के अनुपात में और ओ जी 1 के अनुपात में होगा। ठीक है, पर अभी हमको यहाँ पर मेंसुरेशन में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ऊंचाई की ज़रूरत है। ऊंचाई क्या होती है और इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करना है, तो हम पहले अभी वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने माना कि अभी इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो मेरे पास होगी ए ई। ए ई इसकी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला देखते हैं हम क्या होता है। अगर मैं ए ई इसकी ऊंचाई ले लूँ, ठीक है, तो ए ई अगर मैं इसकी ऊंचाई लेता हूँ और ये भुजा मेरे पास आती है ए, ये मेरे पास भुजा आती है ए और ये पूरी भुजा मेरे पास कितनी दे रखी है, ए। तो मैं इसको डिराइव करता हूँ कि ए ई इसका जो फॉर्मूला होगा वो भुजा निकालने का क्या होगा। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मैं ए ई इसकी ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी एक भुजा है, ये इसकी एक भुजा है और ये इसकी तीसरी भुजा है। ठीक है, तो मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आगे वाले क्लास में बताऊँगा जब अपन एरिया पढ़ेंगे तो मैं इसको पूरा क्लासीफाई करना बताऊँगा। पर अभी जो इसकी ऊंचाई ए होती है वो होती है √3/2 ए, जहाँ पर ए क्या होगी, इसकी भुजा। ए निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 ए और ए क्या होगी, इसकी भुजा। तो ये तो हमने देखा इसकी ऊंचाई निकालने का। अगर इसका मुझे परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, 5th पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, मुझे निकालना है इसका पेरीमीटर। अगर मुझे इसका पेरीमीटर परिमाप निकालना है तो परिमाप का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी, सभी बाहरी भुजाओं का योग। सभी बाहरी भुजा कौन कौन सी होगी, ए बी, बी सी और ए सी। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस ए कितना होगा, परिमाप इसका 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका परिमाप। ऊंचाई हो जाएगी इसकी √3/2 ए, परिमाप हो जाएगा 3 है। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, 6 पॉइंट डाल के लिखना, अगर इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a², जहाँ पर भी ए क्या होगी, इसकी भुजा होगी। अभी मैं बताना, अभी अगर जैसे अपन क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, जब हम विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये एरिया √3/4 a² कहाँ से आया। पर अगर हमें भुजा दे रखी हो और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अगर इसकी ऊंचाई निकालना है तो ये हो जाएगा √3/2 a, और अगर इसका परिमाप निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 है। तो अभी हमें इतनी ही जानकारी रखना है समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगला जो त्रिभुज हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कंटिन्यू। हाँ, सेकंड त्रिभुज होगा बेटा हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने पहला त्रिभुज देखा था समबाहु त्रिभुज। उस समबाहु त्रिभुज में हमने देखा था तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पर अब समद्विबाहु त्रिभुज की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, उसकी तीनों भुजा बराबर थी तो तीनों कोण बराबर थे। इसकी दो भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण आपस में बराबर होंगे। तो डायग्राम में समझते हैं इसको। ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, इसको नाम दिया मैंने ए, ये हो जाएगा मेरे पास बी, ये हो जाएगा मेरे पास सी। दो भुजा बराबर है तो मैं बोल रहा हूँ ए बी और ए सी, ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी।
ठीक है। अगर ए बी और ए सी आपस में बराबर होंगी तो जो इन दो के कोण बराबर होंगे वो कोण बराबर होंगे एंगल बी और एंगल सी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि दो भुजाएं जिसकी बराबर हो वह होती है, वह त्रिभुज होता है हमारे पास समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु तो हम पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो कहलाता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो दो भुजा कौन सी बराबर हो रही है, ए बी और ए सी। ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये जो बी सी भुजा होगी वो आपस में बराबर नहीं होंगी। वैसे ही अगर दो भुजाएं बराबर है तो दूसरा पॉइंट डाल के लिखना, अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो मैं एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और जो एंगल ए होगा वो कोण इनसे बराबर नहीं होगा। ये दूसरी बात। ठीक है, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो मैं मान रहा हूँ कि ए बी का मान और ए सी का मान दोनों क्या होंगे, ए, पर बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है या परिमाप निकालना है तो थर्ड पॉइंट डाल के लिखेंगे हम परिमाप। अगर इसका परिमाप पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारी बाहरी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। तो मैं इन सबका एंगल्स का सम करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, मतलब ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस बी। तो इसका परिमाप जो होगा 2a प्लस बी, तो ये इसका हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, इसमें भी ऊंचाई होती है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है हमें। अगर इसकी जो ऊंचाई होती है तो मैंने माना ये जो ऊंचाई होगी इसको मैंने दे दिया नाम ए ई, इसको मैं बोलूँगा ऊंचाई, ये एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसे। तो इसका एल्टीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ऊंचाई, फोर्थ पॉइंट डाल के लिखना ऊंचाई, ऊंचाई को हम बोलते हैं हाइट, कहीं कहीं से एल्टीट्यूड, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होगा मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ फॉर्मूला, फिर अपन जब विषमबाहु त्रिभुज जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। पर अभी हमको जो इसकी ऊंचाई याद रखना है वो याद रखना है 1/2 अंडर द रूट 4a² माइनस b²। ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। अब ये 1/2 अंडर द रूट 4a² माइनस b² में a और b हमारे पास क्या होंगी, भुजा होंगी। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास क्या होंगी, इसकी भुजा होंगी। ठीक, अब दूसरा 5वें नंबर के पॉइंट में हमको डालना है इसका एरिया, मतलब हमें पता करना है इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल। अगर हमको क्षेत्रफल पता करना है और हमें इसकी दो भुजाएं दे रखी हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका 1/4 मल्टीप्लाई बाय बी अंडर द रूट 4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो हम जब स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे तब मैं इसको डिराइव करके बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। तो अभी हमको जो इसमें 5 पॉइंट याद रखना है वो क्या, पहला, जब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट होगा परिमाप का, तो 2a प्लस b इसका परिमाप होगा। तीसरे के बाद जो चौथा पॉइंट होगा उसकी ऊंचाई, a इसकी ऊंचाई होगी जिसका फॉर्मूला होगा 1/2 अंडर द रूट 4a² माइनस b², जहाँ a और b हमारे पास क्या होंगी, इसकी भुजा। पांचवा हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाय बी अंडर द रूट 4a² माइनस b²। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने दो त्रिभुज के दो टाइप कवर करे हैं। पहला करा है समबाहु त्रिभुज, दूसरा करा है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको अच्छे से आप एनालाइज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।